हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे डेली वोकैबुलरी के इस सेशन में। और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ना कि हम उनके सिर्फ मीनिंग्स बताएंगे, बल्कि हम उनकी सेंटेंस यूजेज भी बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन। आज का हमारा पहला ईडियम या फ्रेज है अराउंड दी बेंड। अराउंड दी बेंड का मतलब होता है क्रेज़ी। क्रेज़ी यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको पागल बना रही हो, जो आपको क्रेज़ी बना रही हो। तो इसकी सेंटेंस यूजेज देखते हैं। आई थिंक दिस जॉब इज़ सेंडिंग मी अराउंड दी बेंड। आई थिंक दिस जॉब इज़ सेंडिंग मी अराउंड दी बेंड का मतलब हुआ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी ये जॉब मुझे अपने पीछे क्रेज़ी बना रही है, अपने पीछे पागल बना रही है। चलिए बात करते हैं आज के दूसरे इडियम या फ्रेज़ की। तो दूसरा फ्रेज़ है हमारा बाय अ लॉन्ग शॉट। बाय अ लॉन्ग शॉट का मतलब होता है टू एनी एक्सटेंट या फिर एट ऑल। टू एनी एक्सटेंट या फिर एट ऑल का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी भी एक्सटेंट तक जा सकती है। तो इसकी सेंटेंस यूजेज हो जाएगी यू हैवंट डन योर शेयर ऑफ द वर्क बाय अ लॉन्ग शॉट। मतलब कि आपने अभी तक अपने शेयर का वर्क नहीं करा, बिल्कुल भी नहीं करा। और इस फ्रेज़ में ध्यान देने वाली बात एक ये है कि ये जो हमारा फ्रेज़ होता है, ये सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है। मतलब कि अगर कभी भी ये सेंटेंस आएगा तो यूजुअली इसकी जो यूजेज होती है वो सेंटेंस की नेगेटिव सेंटेंसेस में होती है। मतलब कि जिस भी सेंटेंस में इसकी यूजेज होगी वो एक नेगेटिव सेंटेंस होगा। जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा, यू हैवंट डन योर शेयर ऑफ द वर्क बाय अ लॉन्ग शॉट। चलिए बात करते हैं अब आज के हमारे तीसरे ईडियम या फ्रेज़ की। तो तीसरा इडियम या फ्रेज है हाल्सियन डेज। हाल्सियन डेज का मतलब होता है पीसफुल डेज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट, पीसफुल डेज। पीसफुल डेज यानी कि स्ट्रेस फ्री डेज, बिना टेंशन के डेज, उनको हम बोलते हैं पीसफुल डे। चलिए अब देख लेते हैं इसकी सेंटेंस यूजेज। सेंटेंस यूजेज में हमारी आ जाएगी शी रिकॉल दी हाल्सियन डेज ऑफ हर चाइल्डहुड। हाल्सियन डेज ऑफ चाइल्डहुड का मतलब हुआ जो चाइल्डहुड होता है उसमें हमारे जो डेज होते हैं वो काफ़ी पीसफुल होते हैं, काफ़ी स्ट्रेस फ्री होते हैं। तो मतलब कि शी रिकॉल्ड द पीसफुल डेज ऑफ चाइल्डहुड। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट इडियम या फ्रेज की। हिट बिलो दी बेल्ट। हिट बिलो दी बेल्ट का मतलब होता है ऑप्शन नंबर सी, टू स्ट्राइक अनफेयरली। टू स्ट्राइक अनफेयरली का मतलब होता है कि किसी को भी ऐसे तरीके से मारना जो कि एक फेयर अटेम्प्ट नहीं था। तो चलिए देख लेते हैं इसकी सेंटेंस यूजेज। तो सेंटेंस यूजेज इसकी हो जाएगी टॉम वॉज हिट बिलो द बेल्ट एंड सफर्ड कंसिडरेबली। मतलब टॉम को बिल्कुल ऐसे स्ट्राइक करा गया जो कि एक फेयर अटेम्प्ट नहीं था और इसकी वजह से टॉम बहुत बुरी तरह सफ़र करा। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट इडियम या फ्रेज की। बी ऑफ कलर्स। बी ऑफ कलर्स का मतलब होता है टू लुक इल। टू लुक इल। अब टू लुक इल कैसे? जब भी हम बीमार होते हैं तो हमारे चेहरे के कलर्स, बोलते हैं ना कि हमारे चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, तो उसे ही कहते हैं बी ऑफ कलर्स होना। मतलब कि जब आप एकदम बीमार दिख रहे होते हो तो उस सिचुएशन को हम बोल सकते हैं बी ऑफ कलर्स। तो इसकी सेंटेंस यूजेज देखते हैं। सेंटेंस यूजेज है he had a flu a couple of months ago and he's been a bit color off ever since. He's been a bit color off ever since. इसका ये मतलब है कि उसको फ्लू हुआ था कुछ महीनों पहले और उसके बाद से वो काफ़ी बीमार दिखता है। अब इस सेंटेंस में ध्यान देने वाली बात ये है कि जो हमारा सिंस है वो बीन के बाद हमेशा आता है। मतलब वो की थर्ड फॉर्म जब आती है तो हमारा सिंस यूज़ होता है। और यहाँ पर
बीन आया है, मतलब कि V3 फॉर्म यूज़ हुई है, तो इसीलिए सिंस की यूजेज के पहले हम बोल सकते हैं कि V3 यूज़ होती है। चलिए बात करते हैं हम आज के अपने नेक्स्ट ईडियम की। तो हमारा नेक्स्ट ईडियम या फ्रेज है मेक अ हैश। मेक अ हैश का मतलब होता है टू मेस अप थिंग्स। टू मेस अप मतलब यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू मेस अप। मेक अ हैश हम तब यूज़ करते हैं जब हमने कोई गड़बड़ कर दी, कुछ ऐसा क्योस क्रिएट कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं टू मेस अप, और वो हो गया हमारा मेक अ हैश। अब बात करते हैं इसकी सेंटेंस यूजेज की। दे हैव मेड अ हैश ऑफ देयर फाइनेंशियल अफेयर्स, मतलब कि उन्होंने अपने फाइनेंशियल अफेयर्स का एक मेस बना लिया, उसको काफ़ी गड़बड़ कर दिया। अब बात करते हैं 7th ईडियम या फ्रेज की, जो कि है मैन ऑफ स्ट्रॉ। मैन ऑफ स्ट्रॉ होता है एक वीक पर्सन। एक वीक पर्सन को हम बोलते हैं मैन ऑफ स्ट्रॉ, तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब इसकी सेंटेंस यूसेज देख लेते हैं। तो इसकी सेंटेंस यूसेज है He was accused by his opponents of being a man of straw and lacking indecisiveness। मतलब कि उसे एक्यूज किया गया था मैन ऑफ स्ट्रॉ, यानी कि एक वीक पर्सन बोला गया था उसके ओपोनेंट से, क्योंकि उसमें डिसीजन मेकिंग पावर नहीं थी। तो ये हमारी सेंटेंस यूजेज थी। अब देखते हैं हम अगला ईडियम या फ्रेज, वंस फॉर ऑल। वंस फॉर ऑल का मतलब होता है कॉन्क्लूसिवली, मतलब कि वंस फॉर ऑल मतलब सबको इकट्ठे लेना, मतलब कि एक तरीके से चीज़ों को कॉन्क्लूड करना, चीज़ों की हैपनिंग से एक कॉन्क्लूजन निकालना, एक रिजल्ट निकालना। तो ऐसी सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं वंस फॉर ऑल। इसकी सेंटेंस यूजेज हो जाएगी, वी हैव टू डिसाइड वंस एंड फॉर ऑल whether we want to ask dad for money। मतलब हमें एक ही बार डिसाइड करना होगा कि हमें फादर से पैसे लेने हैं या नहीं। अब बात करते हैं हम आज के नेक्स्ट ईडियम या फ्रेज की, रॉक द बोट। रॉक द बोट का मतलब होता है टू डिस्टर्ब अ सिचुएशन, मतलब कि किसी भी सिचुएशन को वर्सन अप कर देना रॉक द बोट कहलाता है। अब देखते हैं इसकी सेंटेंस यूजेज, वी सर्टेनली डोंट वॉन्ट एनीवन रॉकिंग द बोट जस्ट बिफोर द इलेक्शन। हम नहीं चाहते कि इलेक्शन से पहले कोई भी सिचुएशन वर्सन अप करे, तो इस सिचुएशन को हम बोलेंगे वी सर्टेनली डोंट वॉन्ट एनीवन रॉकिंग द बोट जस्ट बिफोर द इलेक्शंस। अब बात करते हैं आज के लास्ट ईडियम या फ्रेज की, स्वेल्ड हेड। स्वेल्ड हेड का मतलब होता है कंसीटेड। कंसीटेड। तो अब इसकी सेंटेंस यूजेज देखते हैं, डोंट गेट अ स्वेल्ड हेड फ्रॉम ऑल दिस सक्सेस, मतलब इस सक्सेस से कंसीट ना होए। तो ये थे हमारे आज के 10 ईडियम्स एंड फ्रेजेस। होप करते हैं आपको हमारा सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको हमारा सेशन पसंद आया हो। अगर आपको हमारा सेशन एक्चुअल में पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।